ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप? मैं हूं संजीव नारायण और आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी के बनाए हुए बहुत ही सुंदर परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। इस परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बेटियां जो है ना गुरुजी की बहुत लाडली होती हैं। गुरुजी उनकी बात कभी नहीं टालते और जब बेटियां अपने आप को सरेंडर कर देती हैं ना, गुरुजी आप जानो आपका हमारा भविष्य आपके हाथ में है, तो उसके बाद तो गुरुजी जो गोल्डन लाइफ लिखते हैं अपनी बेटियों की वो अनबिलीवेबल है। ऐसा ही कुछ बहुत प्यारा सा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटियां हैं। करनाल से प्रिया यादव आंटी जी, हाँ जी, प्रिया यादव आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। एक एक ब्लेसिंग आंटी ने जो शेयर की है वो महाराज की अपने आप में अनुपम है। दिल से शुक्राना करता हूँ आंटी जी का उनके सत्संग के लिए। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज पहली बार अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ क्योंकि यह मेरे गुरु जी का हुक्म है। मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया यादव। घर पर सब मुझे पिंकी नाम से बुलाते हैं। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के साथ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई एंड कब कनेक्ट हुई। ओके, सो डेट और डे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ, पर 2022 जनवरी थोड़ा थोड़ा मुझे हल्का याद है। एक्चुअली तब मैं शायद गुरु जी से जुड़ी थी कि मेरी मम्मी जो हैं वो गुरु जी को मानते हैं बहुत टाइम से। उनको भी बताया था मेरी मामी जी ने तब से। तो वो मुझे बोलते थे हमेशा कि पिंकी चलो तुम भी मंदिर, बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम, अच्छा लगेगा तुमको, तुम चलो। पर मैं कभी नहीं उनकी बात सुनती थी। तो मैं उनको हमेशा मना ही करती थी कि नहीं, मैं गुरुजी वगैरह पे बिलीव नहीं करती। पाखंडी, ढोंगी, लालची लोग होते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, उस टाइम मेरी थिंकिंग ऐसी ही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मॉम के फोर्स करने पर मेरे को एक बार जाना ही पड़ा। तो मेरी मॉम ने मुझे बोला कि गुरुजी जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं है और उन्होंने समाधि ले ली है। तो मेरे मॉम ने मुझे बोला कि चलो पिंकी। एक्चुअली मेरी मॉम ने मेरे फ़ोन का जो होम वॉलपेपर है उस पे गुरुजी की फ़ोटो लगवा दी थी बहुत पहले ही। मैं उस टाइम नहीं मानती थी गुरुजी को, बट मॉम के कहने पर इमेज मैंने अपने फ़ोन पर लगा लिया था गुरुजी का। तो ऐसे ही मॉम ने बोला कि कल मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चल एक बार, तुझे अच्छा ना लगे तो फिर तू कभी मत जाइयो। तब इतना कहने के बाद आफ्टर फोर्सिंग सो मच तो मैंने हाँ किया मम्मी को और खुद मन में ऐसा बोला कि मेरा जो मन है बहुत अशांत रहता है, बहुत विचलित रहता है और कई थॉट्स चलते रहते हैं, मन भागा भागा सा रहता है। ऐसे करके मतलब मन में शांति नहीं है कहीं भी। मैं बहुत परेशान थी। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ थॉट्स चलते रहते थे माइंड में, बट जो भी था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि यदि गुरुजी के मंदिर जाने पर मेरा मन शांत हो जाता है तब मैं बिलीव करूंगी कि भाई हाँ, गुरुजी हैं, गुरुजी में कुछ तो शक्ति है, कुछ तो खास है। तो ऐसे ही मैं मार्च 2022 में आई गेस फर्स्ट टाइम गुरुजी के आश्रम गई होंगी। वहाँ जाकर आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा।
जब मैं वहाँ गई तो मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मेरी मॉम थी साथ में और मेरी मामी जी भी हैं साथ में, उस टाइम मंदिर थे हमारे साथ। तो मैं एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। मतलब चाय प्रसाद मिला, पनीर का पकोड़ा और हलवा, तो नहीं शायद लड्डू, कुछ ऐसे हमको प्रसाद मिला था। वह प्रसाद मैंने इतना धीरे धीरे खाया, इतना धीरे धीरे खाया कि पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी उस टाइम। शायद गुरुजी की भक्ति में लीन हो गई थी वहां जाकर, कि क्या, आई डोंट नो। बट जो मेरा अशांत मन था वो इतना ज्यादा शांत हो गया कि आज की तारीख तक मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होता। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो दिन है, आज का दिन है। माई माइंड इज टू काम, बहुत शांत है, भागता भी नहीं है इधर उधर, थॉट्स भी नहीं आते हैं फालतू के, सब अच्छा है। तो बस वो फर्स्ट डे था मेरा बड़े मंदिर में और मैंने खुद को गुरुजी को एकदम डिवोट कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं हम जैसों को। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। फिर इसके बाद संगत जी, कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही रहता है। आई वुड से कि कोई ना कोई सत्संग हमारे साथ लगा ही रहता है रोज की लाइफ में। डेली हम ऑफिस जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो गुरुजी का चमत्कार होता है। तो मैं आपसे, और जो भी मेरे साथ सत्संग हुए हैं और जो मेरी जर्नी रही है, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली मार्च के बाद मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और 7 जुलाई को गुरुजी के मंदिर गई उनके बर्थडे पर। गुरुजी के जन्मदिन पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया वहां पे। आपको पता ही है संगत जी कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कितना क्राउड आता है, कितनी संगत आती है दूर दूर से। तो दैट वाज टू क्राउडेड ऑन दैट डे। तो हम सब अंदर थे, बहुत 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 ज्यादा रश था गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर। आप सभी जानते ही हैं वो तो अचानक से एक सिख भाई जी आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने भी एक झलक उनकी तरफ देखा। फिर वो सडनली गायब से हो गए मेरी नजरों के सामने से। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए वो सिख भाई जो थे, पग बांध रखी थी उन्होंने। एक लॉकेट स्वरूप दिया उन्होंने एक आंटी जी को और इशारा किया कि वो आंटी जी मुझे पास कर दें। देन उन आंटी जी ने वो लॉकेट मुझे पास किया और बोला, बेटा छुपा लो इसको, अपनी पॉकेट में रख लो, घर जाकर देखना, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। सो आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। इतने सारे रश में, इतने सारे क्राउड में उनको मैं दिख गई और उन्होंने मुझको अपना लॉकेट स्वरूप किसी के थ्रू पास आउट किया एज अ ब्लेसिंग। तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपनी पॉकेट में जैसे ही मैंने रखा, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जो आंसू हैं वो बहने शुरू हो गए। मीन्स आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट टाइम। मैं इतना रोई, यू विल नॉट बिलीव संगत जी। मैं खुद सोच में पड़ गई थी कि ये आंसू आखिरकार निकल क्यों रहे हैं। फिर रोते रोते मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया। एक अंकल जी बोले, बिटिया को रोने दो, गुरुजी इनके कष्ट काट रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं आत्मा मन। ऐसा वहाँ एक अंकल जी ने बोला कि बिटिया को रोने दो, जितना रो रही है उन्हें रोने दीजिए। फिर मंदिर से बाहर निकले, मतलब जब तक हम मंदिर में थे वो लॉकेट स्वरूप मेरे पॉकेट में ही था, मैं तब तक रोती ही रही। आई डोंट नो क्या हुआ था। फिर हम घर आ गए तो मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत ज्यादा। आफ्टर ऑल इट इज एक लॉकेट मुझे गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग के तौर पर दिया था, तो खुश होना तो बनता ही था संगत जी, ऑफ कोर्स। देन मॉम ने उस लॉकेट को, उस पेंडेंट को गुरुजी के एक रेड कलर के धागे में डाल के मेरे नेक में डाल दिया। मतलब मैं हमेशा वो लॉकेट अपने साथ अपने गले में ही रखती हूँ, कभी उतारती नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी मैं अपना दूसरा सत्संग आपको बताती हूँ। एक्चुअली 2022 में कुछ जॉब में मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ संगत जी, तो कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। अकाउंटिंग सेक्टर में मेरी जॉब थी। देन सितंबर 22 में मैंने छोड़ दी जॉब कुछ कारणों से, पर गुरुजी ने तुरंत दूसरी जॉब दिलवा दी। उस टाइम मेरे नी में
उसको चोट लग गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी। एक्चुअली 15 डेज बीत गए थे बट वो चोट फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। एक्चुअली मुझे कोई चोट लगती है तो वो बहुत देर में भरती है। देन गुरुजी ने फिर अपना चमत्कार दिखाया और उस चोट को गुरुजी ने 3 दिन में ही भर दिया, मुझे ठीक कर दिया। क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मेरे नी में भी चोट लग रही थी और आई एम द ओनली पर्सन एट माई हाउस जो अर्न करते हैं और जो जॉब करते हैं, इसलिए तो फिर गुरुजी ने मेरे को फटाफट ठीक किया, मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा, मेरी जॉब लगवाई। मतलब ऐसे चमत्कार किया गुरुजी ने। और मैं जा भी नहीं रही थी कहीं इंटरव्यू देने क्योंकि चोट मेरे लग रही थी नी में, बट गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया और तुरंत मेरी जॉब भी लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देन एक छोटा सा सत्संग है मेरा। मैं जॉब पर बस से जाती हूँ मॉर्निंग में, तो मेरी आईज बहुत वीक हैं। मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे जब जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बिना चश्मे के ही दुनिया देखूँ सुबह के टाइम एक्चुअली। देन उस दिन बस में भीड़ बहुत थी तो मैंने टिकट नहीं ली और इतने में ही चेकर्स चढ़ जाते हैं बस में। तो मैंने बस में जो नंबर लिखा था ऐप से, एक ऐप है बस में, आप जब ट्रैवल करते हैं संगत जी तो आपको एक चार्टर करके ऐप होता है, उससे आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। तो मैंने वो ऐप से नंबर मुझे दिखा नहीं दूर से कि क्या नंबर है, तो मैंने डर के मारे चेकर्स को देख के जल्दी से कुछ भी नंबर टाइप कर दिया जो भी मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दिया। और एक्चुअल में वो जो नंबर मैंने टिकट ली जिस नंबर से, वो नंबर एक्चुअली गलत था, बट टिकट भी आ गई, बट वो उस बस की टिकट नहीं, किसी और बस की टिकट आ गई। ऐसा कुछ होता है उस ऐप में। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी मन मन में कि गुरुजी बचा लेना मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने सही टिकट लिया है या गलत टिकट लिया है, आप ही जानो गुरुजी, मेरे को बचा लेना, इन लोगों से चेकर चढ़ गए हैं बस में। फिर आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सच में जो चेकर्स थे बस में, उन्होंने एक एक सिंगल बंदे की टिकट चेक की बहुत बहुत ध्यान से, सिर्फ मुझे छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ मुझे छोड़कर उन्होंने एक एक इंसान की टिकट चेक करी थी पूरी बस में। बस उन्होंने मेरी टिकट चेक नहीं करी संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे उस दिन बचा लिया, वरना तो मैं पकड़ी जाती और मेरे को जुर्माना भरना पड़ता। सच में थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। ऐसी एक और सत्संग है, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मे भी शायद सत्संग थोड़ा मेरा लॉन्ग भी हो जाए, तो आगे मैं करती हूँ डिस्कस। ऐसे ही शाम को एक बार मैं बस से घर जा रही थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। अचानक से क्या हुआ, मुझे रोज के फ्लोर की बहुत ज़्यादा तेज की स्मेल आने लगी, खुशबू आने लगी। तो मुझे लगा शायद कि मेरे साथ में जो लेडी बैठे हैं उन्होंने रोज का कोई परफ्यूम लगाया हुआ है। फिर मैंने किसी बहाने से उनके थोड़ा करीब जाकर थोड़ा कोशिश की कि मैं उनको स्मेल आउट करती हूँ कि कहीं उन्होंने रोज का फ्लावर वो नहीं लगाया परफ्यूम। फिर ऐसा तो मुझे उनके पास से कोई स्मेल नहीं फील आउट हुआ। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी हैं जो मेरे अंग संग ही हैं, और ऐसा मुझे एहसास दिला रहे हैं गुरुजी कि मैं अंग संग ही हूँ पुत्र तुम्हारे। तो वो जो खुशबू थी आसपास, वो मेरे गुरुजी की थी एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा कोई लेडी नहीं थी मेरे बगल में, मेरे आसपास पूरी बस में जिन्होंने रोज का परफ्यूम लगाया हो। तो वो गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे बस में। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट सत्संग, तो आई एम नॉट सो प्रिपेयर। एक्चुअली मैंने खुद लिख के रखा है सब कुछ, जो लिखा है एग्जैक्ट वो तो नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा देख के और खुद से ऐड ऑन करके मैं बोलूँ अच्छे से। जय गुरु जी। ऐसे ही फिर यहाँ भी मैंने जॉब करी करीब 6 महीने। फिर मुझे गुड़गांव में अच्छा पैकेज में जॉब मिल गई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो गुड़गांव आप जानते ही हैं संगत जी, दिल्ली से गुड़गांव का ट्रैवल करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैंने काम किया वहाँ पे अराउंड 1 हफ्ता ही काम किया होगा संगत जी। तो हेल्थ इश्यूज़ मेरे को शुरू हो गए 1 हफ्ते के अंदर ही, क्योंकि ट्रैवल इतना लॉन्ग था जिसकी वजह से मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया। दैट बैक एरिया बिल्कुल सुन्न हो गया था बैठे बैठे ट्रैवल के टाइमिंग की वजह से।
तो मॉम ने बिना कुछ सोचे समझे जॉब मेरी छुड़वा दी, क्योंकि मॉम को दिख रहा था कि मैं बीमार हो रही हूँ। 1 हफ्ते में मेरा फेस काफ़ी उतर गया है और बहुत बॉडी पेन भी रहने लगा है। तो जॉब छुड़वा दी संगत जी 1 हफ्ते के अंदर ही। वो मेरी ड्रीम जॉब थी, क्योंकि मेरा बचपन से, मतलब मेरे को शुरू से था कि मुझे एमएनसी में जॉब करनी है, अच्छे से मुझे पैसे कमाने हैं करके और अपना करियर बनाना है। पर जॉब छोड़ दी मैंने, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। नानी जी भी, और मेरे घर में नानी जी भी हैं, मेरी मॉम भी हैं, तो उनको भी नहीं खुशी थी कि मैं अपने हेल्थ को नुकसान देकर 35,000 या 30,000 की जॉब कर रही हूँ, इतनी दूर ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरे को छुड़वा दी गई जॉब घर वालों के तरफ से। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार हेल्थ इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 मई मैंने ज्वाइन किया था और 7 मई मैंने छोड़ दिया, बिना ढूंढे दूसरी जॉब। 7 मई से 1 दिन मैं घर पे नहीं बैठी संगत जी, रोज इंटरव्यू, दूर दूर, रोज हताश होकर घर आ जाती, रोज मैं इंटरव्यू देने जाती, रोज हताश होकर घर आ जाती। और मैं इतना टूट गई थी संगत जी, मतलब मैं रात को इतना रोती थी, बहुत डिप्रेशन लगा मुझे तो लगा कि मैं डिप्रेशन में ही जा रही हूँ। रात रात भर रोती रहती थी कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, शायद टेस्ट हो रहा है मेरा कि कितना पेशेंस है मुझ में, मैं कितना झेल सकती हूँ। और एक्चुअली संगत मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मैं बहुत इम्पेशेंट कर लूँ। मेरे को ऐसा है कि अभी तो अभी वाला चीज़। फिर 15 या 20 मई 2023 के बाद गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मई की एंड में तुझको एक चंगी जॉब मिल जाएगी, चिंता ना कर। पर तभी मैं शांति से नहीं बैठी, मुझे लगा मुझे तो मेहनत करना ही चाहिए जॉब ढूंढने में, गुरुजी तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। देन 29 मई 2023 को मेरा बर्थडे था। देन एचआर का कॉल आता है मुझे इंटरव्यू के लिए, आ जाओ प्रिया। देन मैंने उनको 30 मई का इंटरव्यू रखवाया, सब फाइनल, जॉब लग गई मेरी। गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन गिफ्ट दिया मुझे एक बहुत अच्छी जॉब देकर, टाइमिंग वगैरह सब परफेक्ट था जॉब का। देन एक बात और थी संगत जी, जब 6 महीने वाली जॉब छोड़ी तो रीज़न ये था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था काम का। 6 के बाद भी बैठे थे, कुछ ना कुछ रह ही जाता था, मतलब 6 घंटे वहाँ पे टाइम इतना बिता लो फिर भी कुछ ना कुछ कम रहता ही था। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं संगत जी, कि एक लड़की का मैसेज आया मुझे प्रीवियस कंपनी से कि प्रिया, जहाँ आप काम कर रही हो वहाँ तो नहीं होगा ना आपको वर्क प्रेशर, मतलब थोड़ा उन्होंने मुझे ताना मारा, क्योंकि मैंने जो जॉब छोड़ी थी 6 महीने वाली, मैंने वो यही बोल के छोड़ी थी कि यहाँ पे प्रेशर बहुत है तो आई कैन नॉट हैंडल इट। तो वहाँ की लड़कियों ने मेरे को मैसेज कर करके ऐसे बोला कि वहाँ तो कोई प्रेशर नहीं होगा तुमको, तुम तो फ्री होके काम कर रही होंगी, ये वो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ प्रेशर नहीं है, ऐसे करके मैंने बोल दिया। संगत जी मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, पर आई थिंक शायद गुरुजी ने ही उसको अपनी तरफ से जवाब दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, बर्थडे वाले दिन ही उस लड़की का ऑफिस से निकाल दिया गया। मेरे बर्थडे वाले दिन उस लड़की को ही ऑफिस से निकाल दिया, जो मुझको ये कह रही थी कि प्रिया वर्क प्रेशर नहीं होगा ना, तुम तो वर्क प्रेशर नहीं सहन कर पाई तो तुमने जॉब छोड़ दी। मतलब वो मुझे कहना चाह रही थी कि मैं वर्क प्रेशर नहीं हैंडल कर पाती हूँ या कुछ करके। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो जिन लड़की ने मुझको ऐसा बोला कि मैं वर्क प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई, उनको यही रीज़न देके निकाला गया ऑफिस से, टर्मिनेट किया गया कि वो जो हैं वर्क प्रेशर नहीं बियर कर पा रही हैं कंपनी का, तो इसलिए हम उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। मतलब जैसा उन्होंने मुझे बोला, गुरुजी ने उनको वैसा ही जवाब दे दिया। तो उनको भी ये बात पता चल गई, लास्ट में उन्होंने खुद ही एग्री किया कि हाँ वर्क प्रेशर था, और उनको उसी कारण से निकाल भी दिया गया कंपनी से। तो मैं संगत जी यही बताना चाह रही हूँ इसके थ्रू कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपको कोई उल्टा बोले या कोई गलत बोले तो उसको कभी पलट कर जवाब ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि गुरुजी जब हम जवाब देंगे तो मे बी लोगों को बुरा लगे या उसकी आवाज़ हो, इन गुरुजी जब जवाब देते हैं तो वो साइलेंट होता है, तो गुरुजी अपने तरीके में उसको जवाब दे देते हैं। तो आप
ऐसा मत सोचो कि आपके साथ किसी ने उल्टा किया है या गलत किया है तो उसको गुरुजी नहीं देख रहे, गुरुजी उसको एक ना एक दिन उसकी सजा देते ही हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आपको कोई कुछ गलत बोलो तो अपना चुपचाप जय गुरुजी मन में शांति से अपना घर आ जाओ, बाकी गुरुजी देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक और है सत्संग। जून 2023 में मैंने ITO में ज्वाइन किया। कंपनी का नाम आई वुड से MBD ग्रुप कंपनी। आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा। बहुत अच्छी जॉब मुझे गुरुजी ने दी। टाइमिंग, सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट, मैनेजर, एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर। गुरुजी जब भी कुछ देते हैं तो परमानेंट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी आईज जो हैं बहुत वीक हैं, तो चश्मे के बिना तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो मैं रोज सुबह नहाकर पूजा पाठ करती हूँ और गुरुजी का स्वरूप अपना पोंछ कर साफ कपड़े से अपनी आंखों पर वो लगा लेती हूँ। रूटीन है ये मेरा। और थोड़ी हल्की बहुत एक्सरसाइज कभी की कभी नहीं की, ऐसे वाला। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी की कृपा से आज मेरी आंखों का जो नंबर है वो 0.35 कम हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग एवर हैपेंड विद मी। चश्मे वाले अंकल जो हम जिनको चेकअप कराते हैं आईज का, उन्होंने मेरी आई चेक की और उन्होंने बोला, बेटा ये कम कैसे हो गया नंबर आपका, ये तो कम हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका विजन बिल्कुल बैठा हुआ है। मैंने मन में बोला कि बस सब गुरुजी की, महाराज की ही कृपा है, वो ही है करने वाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। देन संगत जी, 7 जुलाई 2023 गुरुजी का बर्थडे था। मुझे बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है गुरुजी के बर्थडे की। तो मैं गुरुजी के लिए उनके फेवरेट मोतीचूर के लड्डू लाई अच्छी शॉप से, उनको भेंट करने के लिए मंदिर में। और घर में भोग मैं लगाने के लिए मैं उनके लिए मिल्क केक लाई थी। तो मैंने नहाकर भोग लगाया, बर्थडे विश किया और बड़े मंदिर में फिर चली गई। मॉर्निंग में ही हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि संगत जी आपको पता है बहुत क्राउड आता है, तो हम लोग जल्दी ही निकल गए थे मॉर्निंग में। तो बर्थडे मनाया, फिर मैं शाम को घर आई। मैंने देखा कि गुरुजी फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आए, फर्स्ट टाइम संगत जी, फर्स्ट टाइम। और उन्होंने मिल्क केक का भोग लगाया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे, मैं बहुत खुश हुई। तो वो प्रसाद फिर मैंने ग्रहण किया, मॉम को भी खिलाया। तो हमको ब्लेसिंग दी गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन। एंड देन गुरुजी का मैसेज भी आया कि मेरे बर्थडे पर जो तेरी एक्साइटमेंट है उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ कुड़िए, जब तेनू ब्लेस किता। तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज ही था संगत जी कि गुरुजी फर्स्ट टाइम आए हमारे घर पे, उन्होंने मिल्क केक का भोग भी लगाया और उन्होंने मुझे ब्लेस भी किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। देन ऐसे ही ये थोड़ा सा है सत्संग मेरा। एक्चुअली जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मेरी उम्र करीब 27 वर्ष हो गई है, तो कोई लड़का हमको सही नहीं मिल रहा। तो एक मैरिज ब्यूरो ने लड़का बताया जो कि पंजाबी हैं, या पंजाबी थे आई वुड से। मेरी मामी जी एंड मम्मी और वहाँ से उधर लड़का और उनकी मम्मी जी आए थे, मिले थे हम गुरुद्वारे में। देन मुझको लड़का पसंद आ गया और लड़के को मैं। फिर कुछ टाइम बाद मेरे ताऊ जी, ताई जी, भाई, पूरी फैमिली आप कह सकते हैं, लड़के वालों के घर गए। उनको भी सब ठीक लगा, एवरीथिंग वाज गुड। तो फिर उसके बाद यही नवरात्रों के आसपास फिर वो लोग हमारे घर पर आए संगत जी। उनकी मम्मी जी, पापा जी और उनकी 2 बहनें, 2 जीजा जी और एक छोटा सा बच्चा। वो बोले लड़की से अकेले में बातचीत करेंगे, उनकी फैमिली वाले बोले। देन हमारा संगत जी अपना घर है, एक नीचे हमारा हॉल है और एक ऊपर एक फ्लोर है, देन ऊपर छत। तो हॉल में तो उनके मॉम डैड बैठे हुए थे, देन ऊपर ही मैं आ गई और उनके जीजा जी और दोनों बहनें हम सब ऊपर वाले रूम में बैठे हुए थे। तो ऊपर कोई नहीं था सिवाय उनकी 2 बहनों के और दोनों जीजा जी के और मेरे गुरुजी के। मेरे गुरुजी का जो स्वरूप है, हमारा जो मंदिर है वो ऊपर वाले रूम में ही है, तो गुरुजी का स्वरूप भी ऊपर ही था। एंड देन वो चारों लोग भी ऊपर थे और मैं। देन तो मैं अकेले तो नहीं थी आई वुड से, मेरे गुरुजी मेरे साथ ही थे, बट फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, बट थे, एग्जिस्टेंस तो रहता ही है गुरुजी का, ऑफ कोर्स। उन लोगों ने, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, ऐसी सी बातें करी, मैं आपको बता नहीं सकती।
पर आप ये समझो कि जैसे गुरुजी ने उनके अंदर का सारा छल कपट सामने लाकर रख दिया मेरे एकदम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई किसी के घर रिश्ता देखने जाता है, लड़की या लड़का देखने जाता है तो वो इस तरीके की बातें करते होंगे ऑफ कोर्स। देन मैंने तुरंत वहीं अपना डिसीजन बना लिया कि मैं इस घर में तो शादी नहीं कर सकती जहाँ पर इतने लालची लोग रहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। फिर हमने मना ही कर दिया उनको। ये समझ लीजिए संगत जी कि बहुत ज़्यादा ही लालची इंसान थे वो लोग, तो बिल्कुल नहीं सोचा कि घर में कमाने वाली सिर्फ एक मैं हूँ और मेरी मम्मा जी हैं, घर पर ही रहते हैं, और एक बूढ़ी नानी जी हैं जो मतलब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। तो मेरी मम कहाँ से डिमांड पूरा करेंगी इतना इन लोगों का। बस गुरुजी का बहुत एहसान है संगत जी कि उन्होंने ऐसे घटिया लोगों की सोच तुरंत तुरंत मेरे सामने लाके रख दी, वरना तो आज मैं फंस चुकी होती उन लोगों के जाल में, आई वुड से। मतलब उनका बस एक यही कंसर्न था कि कैसे ना कैसे लड़की वालों को लूट लें, पूरा निचोड़ दें। बहुत ही घटिया लोग थे संगत जी। बाकी गुरुजी हैं, सब अच्छा ही करते हैं। गुरुजी ने बचा लिया मुझे उन लोगों से, मेरी मॉम को उन लोगों से। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। देन एक सत्संग है मेरा छोटा सा और संगत जी, वैसे तो लाइफ में रोज ही सत्संग होते रहते हैं हमारे, पर जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तो एक अलग ही एहसास होता है हर चीज़ का। संडे को मेरा ऑफ रहता है, तो एक छोटा सा सत्संग है बट बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। तो ऐसे ही एक संडे को जो है मैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बना रही थी, तो ऑयल की जो छींट है वो मेरे हाथ पे पड़ गई और जो मेरी स्किन है वो उखड़ कर आपस में ही वहीं चिपक गई। तो मैं कड़ा पहनती हूँ अपने लेफ्ट हैंड में ऑलवेज, तो ऑफ कोर्स जल गया था स्किन, तो मैंने वो कड़ा निकाल कर रख दिया दर्द की वजह से। देन मैं शॉप पर गई कुछ सामान वगैरह लेने। देन मैं घर आई और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर नॉर्मल ही उनसे बातचीत की कि गुरुजी, मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी आपको पता है आज मेरा ना हाथ जल गया पराठे बनाते समय, आज आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने 5 मिनट में कहाँ जली हूँ, मैंने उनको बोला 5 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि मेरा हाथ कहाँ से जला है, मैं एक काम कर लूँ फटाफट फिर मैं आपको दिखाती हूँ गुरुजी। देन आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, 5 मिनट के बाद मैं अपने गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़ी होती हूँ और मैं उनको दिखाती हूँ, मैं गुरुजी देखो ये वाला हाथ है ना मेरा, यहाँ से जल गया। बट जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने खड़ी हुई और उनको अपना हाथ दिखाया तो मैं देखती हूँ कि वो जो जला हुआ निशान था वो कहीं गायब हो गया एकदम। मैंने पूरा हाथ चेक किया पर वो जली हुई स्किन पता नहीं कहाँ ही गायब हो गई थी। गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, हील कर दिया, एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने। संगत जी आप देख रहे हैं कैसे गुरुजी अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरा दर्द तकलीफ गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, मुझे ठीक कर दिया गुरुजी ने। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कहीं जली थी या मेरी स्किन कहीं से चिपक गई थी, सब कुछ गुरुजी ने ऑन द स्पॉट ठीक कर दिया। ऐसे ही संगत जी 2 सत्संग और हैं मेरे, एक छोटे छोटे से हैं बट अच्छे हैं जब भी हैं। एक्चुअली क्या है, जब मैं ऑफिस से आती हूँ मेरी आदत है, मैं सभी जो हमारे गली में स्ट्रीट डॉग्स हैं कम से कम हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं उनको रोटी खिलाती हूँ और पानी वगैरह, अगर वो प्यास होता तो पी लेते हैं। तो ऐसे ही उनमें एक बहुत प्यारा कुत्ता है, उसका नाम हमने झबरू रखा हुआ है, बट कुत्ता नहीं है एक्चुअली, वो कुतिया है, जो भी है वटेवर। तो वो बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी कुतिया है, मुझे उससे बहुत लगाव है एक्चुअली। मतलब वो 7-8 कुत्तों में से एक उससे मुझे ज़्यादा लगाव है। तो ऐसे ही हमारी गली में किसी और गली से कोई पागल कुत्ता आ गया तो उसने 2 कुत्तों को काट लिया। तो एक कुत्ते की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसके अंदर वो पागल कुत्ते वाले वायरसेस आ गए थे, तो सबको ही उसने परेशान कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो मर गया कुत्ता। तो मैंने सुना कि जो झबरू है, जो मुझे प्यारा है, उसको भी उस पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो वायरसेस आ गए थे मेरे झबरू के अंदर। तो झबरू जो है थोड़ा उदास सा हो गया। मतलब वैसे तो आता था, खुश होता था, रोटी खाता था, पानी पीता था, प्यार भी करता था, खेलता था,
बट उस दिन आया तो वो बहुत उदास था, उसने रोटी भी नहीं खाई, जैसे पूँछ लाते हैं कुत्ते, वो उसने पूँछ भी नहीं लाई। तो मतलब मेरे को थोड़ा मन में लगा कि यार इसको लगता है वही पागल कुत्ते वाले वायरसेस इसके अंदर ना अपना काम कर रहे हैं, तो ये साइलेंट हो गया है झबरू। फिर मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी कि गुरुजी अगर झाबरू को कुछ हो गया ना तो मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद कभी कुत्तों को रोटी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं जिस भी कुत्ते से प्यार करती हूँ वो कुत्ता गुरुजी के मतलब भगवान अपने पास ही बुला लेते हैं। ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ झबरू को ठीक कर दीजिए, वो रोटी भी नहीं खा रही है और खुश भी नहीं है, बहुत उदास हो गई है, सबसे दूर चली गई है, मतलब शांति में जाके बैठ गई थी ऐसा। लेकिन फिर आप यकीन मानिए संगत जी, मैं नेक्स्ट डे आती हूँ ऑफिस से तो वही जैसे वो आती है पूँछ लाती हुई, खुश होती हुई, नाचती हुई आती है, वो वैसे ही आई। उसने रोटी खाई, 2 रोटी खाई उसने, इवन पानी भी पिया, उसने प्यार भी करवाया, ऊपर भी आई गुरुजी से मिलने, ऊपर हमारे रूम पे आ जाती है वो। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने झबरू को ठीक कर दिया और वो जो वो पागल वाले कुत्ते के वायरस थे वो उसके अंदर से एकदम हटा दिए। और आपको यकीन नहीं मानोगे, गली के जो लोग थे वो उसको झबरू को मारना शुरू कर दिया था उन लोगों ने कि ये तो पागल हो गई है कुतिया, ये पागल हो गई है, इसको मार डालते हैं ऐसे करके। बट गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आज के टाइम पे सुंदरी अभी भी मेरे घर में ये नीचे बैठी होगी, मैं ऊपर सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली, बैठी है वो नीचे मॉम और नानी के पास, बहुत प्यारी है। ये एक सत्संग था मेरा छोटा सा, और ऐसे एक लास्ट सत्संग और है संगत जी, मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद देन मैं फिनिश करूँगी। एक्चुअली हमारा जो है बाथरूम नीचे वाला, उसकी जो टैप है टूटी, वो सब जाम हो गए थे, मतलब उनमें पानी आना बंद हो गया था। करीब 1-1.5 महीना रहा तो हम लोग प्लम्बर भी ढूंढ रहे थे, प्लम्बर नहीं मिला था। एक प्लम्बर आया भी था तो ऑन दैट डे हम घर पे नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली हम लोग मार्केट गए हुए थे। देन नेक्स्ट डे मॉम वॉज टेकिंग बाथ, तो मॉम ने ऐसे ही बोला गुरुजी से कि गुरुजी कि बहुत ही ठंडा होने लग गया है पानी आजकल, प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए ना हमारी टूटियाँ, हमारा तो गीजर भी नीचे ही लगा हुआ है, हम तो गर्म पानी करके भी नहीं नहा पा रहे हैं, ठंडे पानी से अब नहाया नहीं जाता गुरुजी, मौसम चेंज हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आप सच में यकीन नहीं मानेंगे, मॉम ने इतना ही बोला होगा, विद इन 5 मिनट और विद इन 5 सेकेंड आई वुड से कि सब टैप में पानी आना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, ड्यू टू ग्रेस ऑफ गुरुजी। ये हमारे गुरुजी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो 1-1.5 महीने से हमारे जो टैप्स थे घर के वो सब जाम पड़े हुए थे, उसमें एक पानी की बूंद नहीं आ रही थी, वो अब टैप इतना फास्ट, इतना अच्छे से पानी दे रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड नाउ। मतलब हमको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हमको प्लम्बर के पास जाना ही नहीं पड़ा, गुरुजी ने खुद ही ऑटोमेटिक हमारी टोटियाँ ठीक कर दी संगत जी। आप यकीन मान रहे हैं नहीं मान रहे होंगे, मुझे लग रहा है चमत्कार टाइप ही लग रहा था, हमें भी जादू हो गया एकदम से वो वाली चीज़। थैंक यू सो मच गुरुजी, दिस वाज माय लास्ट सत्संग। ऐसे ही और इंसिडेंट्स होते हैं और सत्संग होंगे लाइफ में, तो आई विल शेयर अगेन। आई होप मुझसे कोई गलती ना हुई हो, अगर गलती हुई भी है तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, माय लवली संगत जी, जय गुरुजी।